जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। स्वागत है आप सभी का। क्लास 12th में हूँ। इस वीडियो में आपको बताऊंगा वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय। ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है। इसको मैं कहानी के तौर पर याद करवा दूंगा, वो मुझ पर छोड़ दो। चाहे पहली बार देख रहे हो, आपको बिल्कुल मजा आने वाला है। चलिए इसको पूरा देखते हैं। मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा जीवन परिचय प्लस में साहित्यिक परिचय भी, मतलब दोनों बता दूंगा, चाहे आप साहित्यिक वाले बच्चे हो चाहे आप सामान्य हिंदी वाले हो। तो सबसे पहले हम देखेंगे जीवन परिचय। कोई भी जीवन परिचय या साहित्यिक परिचय लिखना होता है तो 80 शब्दों में ही लिखना होता है, मतलब 5 लाइन आप कह सकते हो। एक लाइन में 15 शब्द मिलते हैं, देख लो चाहे, ठीक है। तो 15 50 75 और रचनाएं लिख दोगे तो 80 हो जाएंगे, मतलब 5 लाइन में ही लिखना होता है। लेकिन बहुत सारे लोग इतना बड़ा बताते हैं, जितनी आपको जरूरत है उतना आपका विकास भैया बताता है, ताकि आसानी से याद हो जाए। तो जीवन परिचय आप लिखोगे डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। तो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जन्म सन 1904 ईस्वी को मेरठ जिले के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। बस इतना याद रख लो मेरे कहने पर कि भाई इनका जन्म हुआ 1904 ईस्वी को। आपने आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय 10th में याद किया था। 1941 में उनकी मृत्यु हुई थी। हाँ भैया हुई थी, सिंपल है, 1941 में हुई थी। 19 मिल रहा है ना, तो आपका 41 या 4 मिला, 0 इधर कर दो तो आपको याद हो गया। चलो, तो इनका जो जन्म हुआ 1904 ईस्वी को हुआ कहां पर भैया? मेरठ जिले के खेड़ा नामक ग्राम में। इतना याद हुआ। अब कहानी समझो। इनके जो माता पिता थे वो लखनऊ में रहते थे। जन्म तो यहां पर हुआ था भाई, किसी कारणवश कोई काम मिल गया होगा, कुछ भी, वहां पर चले गए होंगे, ठीक है। वहां पर गए तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहां पर होगी? लखनऊ में होगी। तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा लखनऊ में हुई, मतलब आप लिखोगे बालकाल से ही अपने माता पिता के साथ लखनऊ में रहते थे, अतः इनकी प्रारंभिक शिक्षा लखनऊ में ही हुई, ठीक है। अब यहां पर उच्च शिक्षा होगी, तो उच्च शिक्षा कहां पर हुई? काशी हिंदू विश्वविद्यालय से BA एवं लखनऊ विश्वविद्यालय से MA PhD और DLit की उपाधियां प्राप्त की। आप ऐसे समझो कि भाई जब इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा कंप्लीट किया है ना, 11 12th कंप्लीट किया, 12th के बाद BA होता है, तो BA करने के लिए ये सोचे कि भाई मजा नहीं आ रहा है लखनऊ में, ठीक है। तो क्या हुआ? काशी चले गए, बनारस चले गए, वहां पर BA किया। अब वहां पर खाना होना बनाना पड़ता रहा होगा, बर्तन धोना पड़ता रहा होगा, है ना, वहां तो भाई मम्मी कर देती थी। तो सिंपल है, फिर ये वापस चले आए कहां पर? लखनऊ में, ठीक है। तो इनका जो BA हुआ वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हुआ। फिर लखनऊ विश्वविद्यालय से बाकी सारी शिक्षा इन्होंने ली। MA किया, MA मतलब मास्टर ऑफ आर्ट, है ना। PhD किया, मास्टर डिग्री होती है। DLit इन्होंने किया, ठीक है। याद हो गया इतना? चलिए आगे बढ़े। इनके अध्ययन एवं पुरातत्व विभाग में विशेष रुचि होने के कारण काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अध्यक्ष पद पर आसीन हुए। भाई इनकी जो विशेष रुचि थी वो किस पर थी? पुरातत्व विभाग में। पुरातत्व विभाग क्या होता है ना, इतिहास पुराण ये सब खोजते हैं, पुरानी से पुरानी चीजों को खोजते रहते हैं, है ना, उसी को कहते हैं। तो सिंपल है, उस पर इनकी विशेष रुचि थी। और विशेष रुचि थी तो क्या हुआ कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, याद रखना, जहां पर इन्होंने क्या किया था? BA किया था, यहां पर, है ना, BA यहीं पर करने गए थे, तो BA किए थे, तो वहां पर क्या हुए? अध्यक्ष हो गए। अध्यक्ष होते हुए इन्होंने अच्छा काम किया होगा, यानी इनकी प्रतिभा, कर्तव्य निष्ठा, ईमानदारी को देखते हुए इन्हें वहां का आचार्य पद दे दिया गया, ठीक है, ठीक है। तो सिंपल याद हो गया कि भाई आचार्य पद को इन्होंने सुशोभित किया। लिखने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, सिंपल सी बात मैं बोल रहा हूं, आपको रटना नहीं है। इनकी मृत्यु सन 1967 ईस्वी को हो गई है, याद रखोगे, 1967 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई। आगे बढ़े। साहित्यिक परिचय बिल्कुल आसान भाषा में लिखा गया है, आप लोग बना बना करके लिखना, ठीक है, ज्यादा रटने की कोशिश मत करना। डॉक्टर अग्रवाल भारतीय संस्कृति, पुरातत्व एवं प्राचीन इतिहास के ज्ञाता एवं अन्वेषक रहे हैं। इनकी इच्छा भारतीय संस्कृति को वैज्ञानिक अनुसंधान की दृष्टि से प्रकाश में लाने की थी, मतलब कि भारतीय संस्कृति जो है वो सर्वोच्च है, ये दिखाना चाहते थे। वैज्ञानिक अनुसंधान की दृष्टि में लाने की कोशिश कर रहे थे, ताकि लोग इस पर रिसर्च करें, ठीक है, भारतीय संस्कृति पर। क्योंकि भारतीय संस्कृति में योग है, ध्यान है, कितनी अच्छी अच्छी चीजें हैं, है ना। मतलब मांस नहीं खाया जाता, ये सब हमारी संस्कृति में है, सिखाया जाता है ना। आगे बढ़े। अतः इन्होंने उत्तम कोटि के अनुसंधानात्मक निबंधों की रचना की। अनुसंधानात्मक मतलब कोई भी चीज बनाना, अनुसंधान करना, है ना, क्रिएट करना। तो वो निबंधों की इन्होंने रचना की। इनके अधिकांश निबंध प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति से संबंधित है। तो इनके ज्यादातर निबंध जो भी हैं वो भारतीय इतिहास से ही संबंधित है। आप देखोगे, अभी इनकी रचनाएं भी देखोगे ये वाली, तो ज्यादातर भारत को मिलेंगी। पृथ्वी पुत्र, कल्पलता, कल्पवृक्ष, कला और संस्कृति, भारत की एकता, वाग्धारा, है ना, इस तरीके से। तो याद रखोगे
तो संस्कृति से जो संबंधित है इनकी थे कि इनका अधिकांश निबंध जो है प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति से संबंधित है। निबंध के अतिरिक्त इन्होंने संस्कृत, पाली, प्राकृतिक के अनेक ग्रंथों का संपादन किया। इन्होंने मुख्यतः इतिहास, पुराण, धर्म एवं संस्कृति के क्षेत्रों के शब्द चयन किया है ना। इनकी भाषा में देशज शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। बार बार वही शब्द देख रहे हो ना, रिपीट हो रहा है। भारतीय संस्कृति शब्दों का चयन किया है ना। इनकी भाषा में उर्दू और अंग्रेजी शब्दों का अभाव दिखाई पड़ता है, क्योंकि भारत में चलती है हिंदी, उर्दू तो बाहरी भाषा थी पहले, है ना। तो अंग्रेजी भी तो कह सकते हो, उर्दू भी यहीं की थी, कह लो नहीं लोग भड़क जाते हैं। तो ठीक है, तो मतलब इनके ज़्यादा मतलब ये उनके वर्डों का प्रयोग नहीं करते थे अंग्रेजी उर्दू का। तो सिंपल है, यहाँ पर इनकी भाषा में उर्दू और अंग्रेजी के शब्दों, मुहावरे एवं कहावतों का अभाव दिखाई पड़ता है या कम मिलते हैं। इनकी शैली पर इनके गंभीर व्यक्तित्व की गहरी छाप है ना। ये तो आपका भाई किसी भी कवि है, लेखक है, कुछ भी लिख रहा है तो बढ़ा चढ़ा के लिखने के लिए ये सब प्रयोग किए जाते हैं, है ना। इनके निबंध विचारात्मक शैली में ही लिखे गए हैं। इनके निबंध क्या है? विचारात्मक, क्योंकि ये विचार बहुत करते थे, सोचते बहुत थे, है ना। कोई भी इतिहास वगैरह पढ़ेगा तो सोचेगा तो है, तो सिंपल है ना। देखो आप यहाँ पर इनके निबंध के बारे में पूछे भाई, इनके निबंधों में भारतीय संस्कृति के स्पष्ट शब्दों का चयन हुआ है। इनके कथन प्रमाणिक हैं एवं शैली में आत्मविश्वास की झलक मिलती है। इनकी शैली का प्रधान रूप विवेचनात्मक है ना, विचारात्मक भी आप लिख सकते हो यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है, इतना नहीं गहरी से देखता कोई भी, है ना। आप भारतीय साहित्य और संस्कृति के महान अध्येता के रूप में सदैव स्मरण किए जाएंगे, मतलब वासुदेव शरण अग्रवाल जी। ये आप देखोगे इतना बड़ा है, बोलोगे भैया पूरा लिख दे क्या? पूरा मैं आपको केवल याद करवा रहा हूं, ताकि कुछ शब्द आप भूलोगे, कुछ शब्द आपके याद रहेंगे। तो आपको बिल्कुल सिंपल है, देखो मैं आपको बता दूं, एक में 15 शब्द हैं टोटल, इतने में आपका टोटल पूरा हो जाता है। इतने में सोचो 80 शब्द आपके पूरे हो जाते हैं, बस इतना ही लिखना है ना। आपको मिल जाएंगे आपके नंबर, तो ये आपको ध्यान रखना है। साहित्यिक परिचय जो भी है इसमें आप लोग देख लो, 80 शब्दों में ही लिखना है। तो साहित्यिक परिचय जिनको लिखना है ना, सामान्य हिंदी वाले जो बच्चे हैं, तो इसमें केवल आप अपने अनुसार छांट लो, जो आपको आसानी से याद हो रहा हो उसको देख लो, बस 80 शब्द इसमें से चुन लो, 80 से 90 शब्द याद कर लो। बाकी ये पूरा पढ़ोगे, कुछ शब्द भूलोगे, कुछ चीज़ें, तो आपको 80 शब्द आराम से याद ही रहेगा। उसके बाद इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं नहीं भूलना है, ये तो याद ही करना है, क्योंकि इनसे MCQ भी बनते हैं, बहुविकल्पी प्रश्न भी बनाए जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले इनके निबंध संग्रह आप लोग याद करोगे, तो निबंध संग्रह में पृथ्वीपुत्र, कल्पलता, कल्पवृक्ष, कला और संस्कृति, भारत की एकता, वाग्धारा। फिर से रिपीट कर लेना, क्या क्या है? पृथ्वीपुत्र, कल्पलता, कल्पवृक्ष, कला और संस्कृति, भारत की एकता, वाग्धारा। पृथ्वीपुत्र से ही आपका जो है ना निबंध, राष्ट्र का स्वरूप लिया गया है, राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर है, इसको भी याद कर लेना, स्वरूप, क्योंकि ये ना बोर्ड एग्जाम में आ जाता है 10 नंबर का, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 10 नंबर ये पक्का करवाएगा, अगर आपने इतना याद रखा कि वासुदेव शरण अग्रवाल जी का है ये, है ना। उसके बाद आपका आता है आलोचना। आलोचना में आपका पद्मावत की संजीवनी व्याख्या एवं हर्षचरित का संस्कृति अध्ययन। अगर ये याद नहीं होता तो मत करो, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर याद है तो कर लो, थोड़ा सा पढ़ लो, है ना। बाकी इनके निबंध इंपॉर्टेंट हैं, यही ज्यादातर पूछी जाती है रचनाएं, कि भाई वाग्धारा किस विधा की रचना है, पूछ लेगा, विकल्प में दे देगा इस तरीके से। कल्पवृक्ष किस विधा की रचना या किसकी है ना, 4 विकल्प दे देगा। उसके बाद आपका शोध प्रबंध में है पन्नीकालीन भारतवर्ष, पहाड़ीकालीन यहाँ पर है ना, पहाड़ीकालीन भारतवर्ष, ठीक है। पन्नी नहीं है, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, बाकी इसको तैयार कर लो। मैंने आपको पूरा का पूरा तैयार करवा दिया ना, बिल्कुल आसान भाषा में। आप बताओ जल्दी से, इनका जन्म कब हुआ? जन्म हुआ इनका 1904 ईस्वी में। कहाँ पर भैया? मेरठ जिले के खेड़ा नामक ग्राम में, खेड़ा में इनका जन्म हुआ। इनके माता पिता लखनऊ रहने चले गए। इनकी प्रारंभिक शिक्षा लखनऊ में हुई, है ना। लखनऊ में मन ज़्यादा नहीं लगता था तो भाई चले गए काशी, वहाँ से इन्होंने BA किया। 11 12 तो लखनऊ में ही किए होंगे, फिर भाई BA किए तो 11 12 लिख सकते हो, लखनऊ में ही किए। सिंपल, काशी चले गए, BA किए। उसके बाद इनका मन नहीं लगा, बर्तन धोना, खाना बनाना पसंद नहीं आया होगा। उसके बाद वापस चले आए भैया फिर लखनऊ। लखनऊ में इन्होंने MA किया, DLIT किया, है ना, PhD की उपाधि प्राप्त की, हो गया। उसके बाद सिंपल है, इनकी विशेष रुचि किसमें थी? पुरातत्व विभाग में थी। पुरातत्व विभाग के ये क्या क्या हुए? तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अध्यक्ष बने। उसके बाद फिर क्या बन गए? आचार्य, है ना। सिंपल, आपको याद हो गया। पूरी कहानी के तौर पर जीवन परिचय मैंने बता दिया। ऐसे ही आपको विकास भैया बताता है, काहे टेंशन लेते हो, क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में, ठीक है। चलिए याद कर लेना, लिख लो, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाकी लिख लो, इसको पूरा लिखोगे तो जल्दी याद होता है कोई भी चीज़, है ना। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।